वक्त कारगिल युद्ध स्मारक पे पहुंचे हुए हैं कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और वहां पे तमाम उन परिजनों से उनका मुलाकात का कार्यक्रम। और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जो कि कारगिल वॉर मेमोरियल से आई हैं, जो द्रास सेक्टर में बना है। कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले 526 सैनिकों की शहादत को सलाम करते हुए और ये तस्वीरें कारगिल युद्ध स्मारक द्रास से, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और 140 करोड़ भारतीयों की ओर से उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कारगिल युद्ध स्मारक द्रास से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और अपने आप में वो उन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन शहीदों को जिन्होंने कारगिल विजय की गाथा अपने सर्वोच्च बलिदान के साथ में लिखी थी। हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से वहाँ पे पुष्प वर्षा की गई। और ये तस्वीरों में जहाँ पर वो वॉल ऑफ फेम है, जहाँ पर तमाम उन शहीदों के नाम, उनके रैंक, उनकी उस बटालियन का जिक्र किया गया है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान कारगिल में दिया था। और ये अपने आप में वो दिखाता है कि उन शहीदों की शहादत को याद करने के लिए इस दीवार पर पीतल के बड़ी पट्टिका पर सभी का नाम अंकित किया गया है और यहाँ पर एक विजय स्तंभ के तौर पर उस प्रतीक को भी बनाया गया है जो ये दिखाता है कि कैसे भारतीय रणबांकुरों ने उस दुर्गम इलाके में दुनिया की सबसे ऊंची लड़ी गई लड़ाई को जीत के दिखाया था। हमारे साथ में खास मेहमान कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता करने वाले कर्नल गिरीश कुमार मेहदी रत्ता जी लगातार जुड़े हुए हैं। और मेहदी रत्ता जी, एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे कि 25 साल के बाद देश का सर्वोच्च नेतृत्व जब अब उन शहीद जवानों को याद करता है, हुआ मौजूद है, तो ये दिखाता है कि 140 करोड़ भारतीय सम्मान के साथ में वहाँ मौजूद हैं और सबका सर झुका हुआ है उन शहीदों के शहादत के आगे। कर्नल मेहदी रत्ता जी। बिल्कुल सही कहा आपने, सर झुका हुआ है शहादत के आगे। मैंने आपको बता रहा था कि ये जो लड़ाई हुई है, ये हथियार इज इंपॉर्टेंट इन दी वॉर, जरूरी है, बट इट इज मैन बिहाइंड द वेपन विच मैटर्स मोस्ट। एंड भारतीय सेना का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो यंग ऑफिसर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने जो अपना रण कौशल दिखाया, उस रण कौशल का कहीं पर भी दुनिया में आपको पैरेलल नहीं मिलेगा। मैंने आपको अभी भी पहले भी कह रहा था कि हमारे जो यंग ऑफिसर्स थे उनकी उम्र सिर्फ 22 साल की एवरेज उम्र थी। और अगर आप रेशियो देखें जो हमारी कैजुअलिटीज हुई हैं उन रणबांकुरों की उस युद्ध के अंदर, करीबन 500 रणबांकुरे जवानों ने अपनी शहादत दी थी। और अगर आप रेशियो देखें तो ये रेशियो बनता है 1:16, यानी एक ऑफिसर के पीछे 16 जवानों की शहादत हुई थी। ये दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। ऐसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक कहीं नहीं हुआ है कि इतने ऑफिसर्स अपनी जान की आहुति दे दें। तो ये लीडर्स जो थे, जो यंग लीडर्स थे, ये लड़ाई उन लीडर्स और ये जो हमारे रणबांकुरे जवान थे उनकी मेहनत का फल है। सर आप जो ये बात कर रहे हैं, यहीं पे इस बात को मैं थोड़ा आपसे ही बेहतरी से समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने यंग ऑफिसर्स का जिक्र किया और उस वक्त शहादत देने वाले 526 लोगों की, जवानों की जो औसत उम्र आप 22 साल का जिक्र कर रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में शहादत होने की बड़ी वजह ऑफिसर्स का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो भी ये क्योंकि अपनी टुकड़ी का नेतृत्व तो खुद जो अधिकारी होता है वो स्वयं सबसे आगे रह के करता है। ये भी हमारे ऑफिसर्स के करेज को और कैसे लीड करना है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उस जज्बे को दिखाता है। किस तरीके से उस बात को आप रखेंगे आज सामने? मैं बिल्कुल आपको यही कहना चाह रहा था कि ये जितनी भी लड़ाइयां हुई वहां, जितनी भी लड़ाइयां हुई, चाहे वो बटालिक सेक्टर में हुई, चाहे कारगिल दरास मशको सेक्टर्स में हुई, चाहे वो तोलोलिंग की लड़ाई थी, चाहे वो 5140 की लड़ाई थी, चाहे 4875 की लड़ाई थी, चाहे टाइगर हिल की लड़ाई थी, हर एक लड़ाई में द ऑफिसर्स लेड फ्रॉम द फ्रंट। जब ऑफिसर आपका आगे चलता है तो जवान इज डबली मोटिवेटेड। ही सेज मेरा ऑफिसर आगे जा रहा है, तो उसके अंदर जो जज्बा पैदा होता है, और उस जज्बे की बहुत जरूरत थी उस लड़ाई में। मैं आपको बता रहा था कि ये चोटियां थी जहां पर दुश्मन बैठा हुआ था और हम खुले में नीचे से जा रहे थे, ओपन में वो हमारे ऊपर एम्ड फायर ला रहा था। उसी के बारे में मैं पहले भी बात कर रहा था कि 3 मई से लेकर 13 जून तक हमें सक्सेस इसलिए नहीं मिली थी कि हमारा तोपखाना वहां पूरे तरीके से नहीं पहुंचा था, मगर जब हमारा तोपखाना वहां पहुंचा और दुश्मन का हमने सिर नीचे कर दिया, उसके बाद हमारे रणबांकुरों को रोकने वाला कोई नहीं था। यही मैं कहना चाहता हूं कि दुश्मन के जो 80% कैजुअलिटीज, 80% कैजुअलिटीज कारगिल वॉर में जो हुई हैं वो आर्टिलरी फायर से हुई हैं। और उसके बाद हमारे लीडर्स और हमारे रणबांकुरों ने जो कार्यकुशलता दिखाई, जो रण कौशल दिखाया, उसकी मेन वजह यही है आज कारगिल की सारी चोटियां जिन पे दुश्मन हमारे ऊपर निफेरियस डिजाइन्स लेके आया था, सब हमारे पास वापस है।
जी सर, आप जो बात कह रहे हैं अपने आप में जब उसको सुन रहे हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि वो दृश्य अनायास ही मन में कौंधने लगता है कि कैसे दुर्गम परिस्थितियों में हमारे रणबांकुरों ने इस वीर गाथा को अंजाम दिया। वहां पर उस शहादत के साथ में देश के मान सम्मान, तिरंगे के मान सम्मान के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। कौन से बड़े पड़ाव आप देखते हैं? आपने एक बात का जिक्र किया कि जब तोपखाने की एक तरीके से वहां हमारी मौजूदगी हुई, वहां से पाकिस्तानियों के पैर पीछे होना शुरू हुए। उसके बाद में तोलोलुंग की पहाड़ियां हो या फिर टाइगर हिल पर पुनः कब्जा करना या अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, आपको लगता है कि ये कुछ बड़े ऐसे टर्निंग पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमारे जवानों ने जो कारनामा किया उसने पूरी कहानी पलट के रख दी? कैसे आप याद करते हैं इन तमाम बड़े पड़ाव को? बड़ा पड़ाव मैं कहना चाहूंगा, ये तोलोलिंग की बैटल थी, दैट लेड द फाउंडेशंस। उसने नींव रखी थी हमारी जीत की, और वो नींव तभी रखी गई थी जब हमने एक नया कॉन्सेप्ट आर्टिलरी फायर में लाए थे। 100 गन्स, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, 100 गन्स हम एक टारगेट के ऊपर मार रहे थे। Almost 9,000 rounds were fired on the Tololing feature in a matter of couple of hours. कुछ ही घंटों में 9,000 गोले अगर आप एक टारगेट के ऊपर मारते हैं, तब अंदाजा लगा लिए, इट इज समथिंग लाइक अ माइक्रो न्यूक विच हैज बीन फायर्ड। और जो हमने पाकिस्तान सेना के इंटरसेप्ट पकड़े, वो इंटरसेप्ट में यही बोल रहे थे कि हिंदुस्तान की आर्टिलरी ने, हिंदुस्तान के तोपखाने ने हमारे ऊपर कहर ढा दिया है, हमें बचाओ। वो अपने सीनियर्स को ये बता रहे थे। मैं आपको इसमें यहां पर एक और चीज कहना चाहूंगा, एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत इस लड़ाई से हुई थी, और उसके बाद इन्फेंट्री और आर्टिलरी का जो समन्वय हुआ था, जो कोऑर्डिनेशन हुआ था, जो मेल जोल हुआ था, वो एक मेन कारण था जिसकी वजह से कर्नल गिरीश मरियत्ता जी, अब आपको विनम्रता से रुकना चाहेंगे। कुछ और तस्वीरें और गौरव गाथाएं हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं इस मौके पर, जो कि लगातार ये याद दिलाता है कि 25 साल का जो ये सफ़र है किस तरीके से अपने आप में पूरा हुआ। और आज युद्ध स्मारक द्रास में, जो कारगिल युद्ध स्मारक है, वहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं, वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तस्वीरें आप लगातार